कश्यप, मोदी सरकार धर्म संकट में है। धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। विपक्ष प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार कहती है कि प्रधानमंत्री बयान नहीं देंगे। पिछले कुछ दिनों से हाल में कुछ ऐसा हुआ कि विपक्ष और सरकार की तकरार होती रही किसी ना किसी मुद्दे पर, और फिर संसद की कार्रवाई फंस जाती है, खासकर राज्यसभा में, जहां सरकार के पास जरूरी आंकड़े नहीं है। बड़ा सवाल जो आज हम उठाएंगे इस पूरी चर्चा में वो यही कि आखिर मोदी का ये धर्म संकट क्यों पैदा हुआ है। क्या संघ, बजरंग दल, वीएचपी इसे जानबूझकर पैदा कर रहे हैं? अगर पैदा कर रहे हैं तो फिर आगे का रास्ता क्या है? कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। बिछड़ गए उनको वापस लाएंगे। हमारे ऐसे ही गए हैं। पसंद नहीं तो कानून करो। कहा है संसद ने कानून करो, करने के लिए तैयार नहीं तो क्या करेंगे? हम दुनिया के धर्मांतरण के लिए कभी नहीं निकले, मगर लोगों के हृदय जीतने के लिए निकले हैं। तो हम लोगों ने लोगों का हृदय जीता है, लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए हम निकले। ये भारत की विशेषता है। अभी डर ऐसा है कि 82% 42 हो जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद हर संभव प्रयास करेगी कि 82-42 न हो, और हमारी कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। अली अनवर साहब, जेडीयू के सांसद, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। अरविंद भोसले जी, जो कि प्रवक्ता हैं शिवसेना के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा जी, जो कि विचारक हैं संघ के, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। गौरव भाटिया, नेता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ गए हैं। लेकिन संबित पात्रा जी, जो सवाल हम अपनी जनता से भी पूछ रहे हैं, हल्ला बोल देखने वाले दर्शकों से भी पूछ रहे हैं, और वो सवाल बहुत सीधा है कि क्या प्रधानमंत्री को धर्म परिवर्तन पर संसद में बयान देना चाहिए? यही सवाल मैं आपके पास लिए चलती हूँ। इस बीच हल्ला बोल के जो दर्शक हैं, 80 स्पेस Y हाँ के लिए, 80 स्पेस N ना के लिए, भेज दें अपनी राय 52424 पर। आपकी राय हम जरूर इस कार्यक्रम में दिखाएंगे, जनता क्या सोचती है। लेकिन उससे पहले संबित पात्रा जी, आपके पास आते हुए, साध्वी पर भी ऐसे ही खूब बवाल मचा। जब खूब सारे दिन बर्बाद हो गए, तब आखिरकार प्रधानमंत्री बोले। धर्म परिवर्तन पर जो वेंकैया नायडू साहब कह रहे हैं, वही आकर क्यों नहीं कह देते प्रधानमंत्री? आखिर की सरकार का इससे लेना देना नहीं है। संघ ने जो स्टैंड इस पर लिया है बीते दिन, और संघ को ही वेंकैया नायडू साहब कहते हैं कि हमारी तो ये मातृ संस्था है, बहुत ही सम्मानित संस्था है। उनकी तरफ से जब संघ प्रमुख ये बयान देते हैं, तो स्टैंड तो क्लियर करना पड़ेगा। या तो आप इसके साथ हैं, या फिर आपके मौन को क्या समझा जाए? देखिए अंजना जी, बड़ा दुखद विषय है। पूरा जो शीतकालीन सत्र है वो कल समाप्त हो जाएगा, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा में खास करके, बिना कुछ काम किए वो घर वापसी कर लेंगे। वो घर वापस चले जाएंगे, काम कुछ देश का होगा नहीं। इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। जहां तक प्रधानमंत्री का जवाब देने का सवाल है, हाँ। जो संसद होता है वो एक प्रणाली में काम करती है। हम जवाब से और डिस्कशन से दूर नहीं भाग रहे हैं। पहले ही दिन वेंकैया नायडू जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, ने बड़े स्पष्ट शब्दों ने कहा कि चलिए हम डिबेट करते हैं। होम मिनिस्टर का विषय है। होम मिनिस्टर एक पोर्टफोलियो होता है, देश में महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो होता है। वो खुद स्टेटमेंट देंगे, और जहां प्रधानमंत्री को लगा कि उनको उसमें बोलना चाहिए तो वो जरूर बोलेंगे। मगर आप देखिए विपक्ष के एक दिन बचा है। मेरा सवाल सुना आपने संबित पात्रा जी? अब तो एक दिन बचा है, फिर तो हैप्पी हॉलीडे शुरू हो जाएगा ना आपके लिए। हमारे लिए नहीं, हम तो फिर भी काम करते रहेंगे। मगर जो हैप्पी हॉलिडे करके घर वापसी जा रहे हैं, उन एमपी से पूछिए, काम कुछ किया नहीं, पिकनिक मनाने यहाँ आए, कभी काले पट्टी बांधा, कभी काला रंग का प्लेकार्ड दिखाया, और कुछ भी डिस्कशन नहीं किया। आपको इतनी चिंता थी धर्मांतरण के लिए, कन्वर्शन के लिए, तो आपको डिबेट करना चाहिए था, थ्रेडबेयर डिस्कशंस करना चाहिए था। इस पे जोर तरीके से अपने विषय को सदन के पटल पे रखना चाहिए था। ये मुंह पे काली पट्टी लगा के घूमने से क्या हो जाता है? अनवर साहब जवाब दीजिए, हाथ उठाया आपने, जवाब दीजिए। देखिए, पहली तो संबित पात्रा साहब इतने मृदुभाषी थे, लेकिन इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का कि पिकनिक मनाए हैं एमपी, ये पूरे इनके प्रधानमंत्री जी तो सदन को नीचा दिखा ही रहे हैं, और ये भी लगे हाथ सदन को एक तरह से गाली देने के बराबर है। अरे साहब, डॉक्टर साहब, हम लोगों ने 8-8, 10-10 बजे रात तक रह करके और काम किया है, और आपके कई विधेयक हम लोगों ने पास किया है। लेकिन आपकी उस योजना पर हम लोग कैसे मुहर लगा देंगे जिसमें आप पूरे देश को जलाना चाहते हैं सांप्रदायिकता की आग में? चले थे हरिभजन को ओटन लगे कपास,
कहाँ चले थे विकास करने, काला धन वापस लाने, बेरोजगारों को काम देने। अब देखिए शिवसेना के तरफ से भी हमला हो रहा है, आवाज उठी है। आप लोग चाहते हैं असली मुद्दा से ध्यान हटाना, क्यों नहीं? आपके प्रधानमंत्री जी भाग रहे हैं, सदन और विपक्षी दल नहीं भाग रहा है। आपके प्रधानमंत्री जी वन वे ट्रैफिक चलाते हैं, जो अनवर साहब आपने बोलते हैं, जो अनवर साहब आप आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब मैं एक बार राकेश जी से लेना चाहती हूँ। राकेश जी, क्या संघ, सीधा सवाल आपसे कर रही हूँ, ये सवाल सख्त जरूर नजर आएगा लेकिन ये सवाल कई लोगों के मन में, और वो सवाल है कि क्या संघ, वीएचपी सरकार के पूरे एजेंडे को हाईजैक करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? क्योंकि एक ऐसे वक्त पर जब इस देश ने विकास की उम्मीद पे लोगों वोट किया था मोदी साहब को, छत नहीं है लोगों के सिर पर, आप कौन से घर वापसी का मुद्दा लेकर बैठ गए हैं? संसद नहीं चल पा रही, काम नहीं हो पा रहा, थोप रहे हैं आप अपना एजेंडा? अंजना जी, यदि ये पहली बार ये मुद्दा उठा होता, बहस, ये नैरेटिव पहली बार आया होता तो मैं मानता। 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी और नेहरू जी ने नियोगी कमीशन बनाया था मध्य प्रदेश में। नियोगी कमीशन ने कहा कि छल, छद्म और बाहरी धन से धन परिवर्तन हो रहा है। 1978 में जनता पार्टी की सरकार थी जिसके पार्ट अली अनवर जी रहे हैं, उसके हिस्से हैं। उस जनता पार्टी की सरकार में ओपी त्यागी जी ने एक एंटी कन्वर्जन बिल दिया, मदर टेरेसा ने उस बिल का विरोध किया। तब मोरारजी देसाई ने 21 अप्रैल 1979 को जो पत्र लिखा, टेरेसा को कहा फिलैंथ्रोपिज्म एंड कन्वर्जन कैन नॉट गो टुगेदर। आप सेवा के पाखंड के अंतर्गत देश में धर्म परिवर्तन का उपक्रम नहीं चला सकती हैं। और आज ये बहस चल रही है तो समाज शास्त्रीय बहस है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यदि इस देश में समाज शास्त्रीय बहस चलाना चाहता कि सामाजिक संतुलन कैसे रहे, अंजना जी आप बताइए, किसी देश में बाहर से पैसा आए, वहां का पोप आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, हम खुश होते हैं, इंटरफेथ डायलॉग करते हैं, और वो इस पृथ्वी, इस धरती पर आकर, भारत भूमि पर आकर कहते हैं कन्वर्जन हमारा मौलिक अधिकार है। तब ये अली अनवर साहब कहां चले गए थे? मीनाक्षीपुरम में 1981 में पेट्रो डॉलर के प्रभाव से धन परिवर्तन किया गया था, तो अली अनवर साहब उसका क्यों नहीं विरोध करते हैं? पेट्रो डॉलर और वेटिकन के पैसे का उपयोग हो रहा है और हिंदू समाज शांत बैठा रहे, इससे डेवलपमेंट कहां रुक रहा है? परियोजनाएं कहां रुक रही हैं? नहीं, संसद का काम किस तरह से बिगड़ रहा है वो तो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। सिर्फ 21% ट्रांजैक्शन राज्यसभा में, इसका मतलब क्या है? एक बार मैं आप गौरव भाटिया जी के पास जाना चाहती हूँ। गौरव, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। अंजना जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर आज राज्यसभा में या पार्लियामेंट में पूरा काम ना हो पा रहा है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो सरकार पे है। और ऐसा इसलिए है कि जब साध्वी निरंजन का बयान आया तब प्रधानमंत्री ने खेद व्यक्त किया और ये उम्मीद की जा रही थी कि उसके बाद जो भाजपा के सांसद हैं और नेता हैं वो सबक लेते हुए सांप्रदायिक बयान और ऐसे मुद्दे जो सौहार्द बिगाड़ेंगे नहीं उठाएंगे। लेकिन हमने साफ पाया है कि ये धर्म परिवर्तन, जबरन धर्म परिवर्तन, और जो नेता है चाहे योगी आदित्यनाथ हो, 25 तारीख को बात कर रहे थे अलीगढ़ जाने की, इसीलिए विपक्ष ये मांग कर रहा है जो बिल्कुल जायज है कि प्रधानमंत्री इस देश के आश्वस्त करे पूरे देश को कि चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, वो इस तरह के अनुचित बयान नहीं देंगे। और आज भी हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो इलेक्शन से पहले इतने बड़े बड़े बोल रहे थे, अब पार्लियामेंट में नहीं आना चाहते। जो कहा जाता है कि प्रजातंत्र का मंदिर है, वहां से नरेंद्र मोदी जी दूर जा रहे हैं। दूसरी, संबित जी ने अभी बात करी वेंकैया नायडू की। आप याद करिए, वेंकैया नायडू ने अगर यह कह दिया होता कि देश के हर नागरिक को मैं आश्वस्त करता हूं कि जबरन धर्म परिवर्तन नहीं होगा, तो शायद सबका विश्वास बड़ा होता। लेकिन महत्वपूर्ण बात कही है। हालांकि गौरव भाटिया, आजम खान भी इस देश को बड़ा आश्वस्त करते हैं बयान से। प्रचारक हूं। एक सेकंड, आजम खान भी बीच में बड़ा आश्वस्त करते हैं देश से भटकिए मत कि तालिबान के पैसे से वो बर्थडे मनाते हैं, कि वो दाऊद के पैसे से बर्थडे मनाते हैं। एक सेकंड, मुद्दे से भटक जाएंगे। एक सेकंड, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। एक सेकंड, संबित पात्रा जी, सीधा सवाल आपसे है, जिसके बाद हम ब्रेक लेंगे और उसके बाद अरविंद जी के पास भी चलेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, और उस तरह का एजेंडा लेकर प्रवीण तोगड़िया उन दिनों भी गुजरात में घूमते थे, लेकिन वो अंकुश कसने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि विकास महत्वपूर्ण है, मुझे राज्य को आगे ले जाना है, और ऐसी जो भी आवाजें थी उनको जरा वो थामने में कामयाब रहे थे। वो हिम्मत यहां क्यों नहीं दिखा पा रहे? एक बहुत महत्वपूर्ण विषय कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं, ये देश में कन्वर्शन एक महत्वपूर्ण विषय है नहीं है, ये सदन के पटल पे डिस्कशन होगा।
अगर गंभीर मामला है तो एंटी कन्वर्शन बिल लाइए। एंटी कन्वर्शन बिल कोई आज का बिल नहीं है, 54 से लेके 8 राज्यों में भी एंटी कन्वर्शन बिल है, तो बिल पे डिस्कशन सदन में ही होगा ना। टीवी चैनलों पर डिस्कशन होने से हल तो नहीं होने वाला है। सदन चलने तो दीजिए, सदन चलने नहीं देते हैं। और आप देखिए मुलायम सिंह यादव कहते हैं आगरा में जो हुआ वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो नॉन इश्यू था, वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं और खुद बोल रहे थे कि मुझे पता नहीं सदन में ये डिस्कशन क्यों हो रहा है। समाजवादी पार्टी पार्लियामेंट में कुछ कहती है, समाजवादी पार्टी जंतर मंतर पे कुछ कहती है, समाजवादी पार्टी आज तक के डिबेट में कुछ कहती है। ये कंफ्यूज्ड पार्टियों का जो जमावड़ा हो रखा है राज्यसभा में, मैं आश्वस्त करता हूँ यथाशीघ्र यहाँ से भी मुक्त हो जाएंगे, तब हिंदुस्तान अच्छे से चलेगा। हमें खुश है, हमें खुशी है। बीच बीच में मत बोला करें, आपका टर्म आएगा तो बोलिए। उद्दंडता अच्छी बात नहीं है, हर जगह ये समाजवादी पार्टी के लोग उद्दंडता करते रहते हैं। 15 लाख रुपए आने थे, आज तक नहीं आए। 2 करोड़ रुपए लोगों को रोजगार मिलना था, वो आज तक नहीं मिला। और कहीं ना कहीं हम सवाल क्या है कि आज के बारे में अगर कहना चाहे तो इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए या उसको श्वास की जरूरत है? देश को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? तो विकास चाहिए या उसको अस्मिता की जरूरत है? अगर सवाल पूछा जाए तो दोनों बातों की जरूरत है। आदमी जिंदा रहने के लिए अपने श्वास के साथ साथ उसको उसके आबरू भी जरूरत है, उसकी अस्मिता भी जरूरी है। और मेरा कहना यह है कि आज जब भाजपा और शिवसेना की सरकार इस केंद्र में आ चुकी है, तो इसके पहले जब धर्मांतरण जब हो रहा था, जब इस हिंदुस्तान के जो गरीब अपाहिज लोग हैं उन्हें भूला भटकाते, उनको गुमराह करते जब और धर्मों में लेके जाया जाता था, तो सब जायज था। हाँ। पर आज जब वो लोग अपनी मर्जी से अगर समझो अपने धर्म में, अपने मजहब में वापस आना चाहते हो, तो उसके ऊपर जो बात का बतंगड़ विपक्ष बना रही है, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मुझे आज ये कहना है कि 8 फरवरी 1954 से लेकर आपकी इसी बात के साथ मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है मजबूरन। आपकी इसी की बात के साथ मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। और भी कोई हाथ उठा रहा था कुछ बोलने के लिए, लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आपने कहा खाना पीना, विकास, घर, छत सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके साथ अस्मिता और आबरू भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि धर्म के नाम पर उस अस्मिता और आबरू का कारोबार शुरू हो जाए राजनीतिक पार्टियों के द्वारा।